12 अप्रैल को पटना में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं। 12 तारीख को आपका जलसा है, ये कहाँ होने जा रहा है और कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं इसमें? देखिए 12 अप्रैल को हम लोग गांधी मैदान में जो 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में हमने महारैली की थी आंदोलन का, और उसी को हर एक साल तारीखों में दर्ज होता चला जाए हमारे जनरेशन के लिए। इसलिए उस दिन को पान सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। और उसी दिन हमारी पार्टी का निर्माण भी हुआ था, आईआईपी का स्थापना दिवस भी है। और उसमें महागठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी जी को मैंने न्योता दिया, तेजस्वी यादव जी को और दीपंकर भट्टाचार्य जी, वो लोग शामिल होंगे। राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं जी बिल्कुल, अभी तक तो यही है कि वो हो रहे हैं शामिल। कि 12 अप्रैल को पटना आ रहे हैं? बिल्कुल। एक चीज़ ये है कि मुकेश सहनी भी आपके गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन के। आपने भट्टाचार्य दीपांकर जी का नाम लिया, राहुल जी का नाम लिया, तेजस्वी यादव जी का नाम लिया, इनको क्यों मिस कर दिया आपने? कम्युनिस्ट पार्टी के 2 आदमी को और भी नहीं बुला रहे। अब मुकेश सहनी को स्पेशल है, वह हम गठबंधन का कार्यक्रम है कि आईपी गुप्ता का कार्यक्रम है? तो फिर नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आज वो राज्यसभा का सदस्य बन चुके हैं। किस रूप में लगते हैं? और जिस तरीके से अब भाजपा का एक पुराना लक्ष्य था कि उसका अपना सीएम बिहार में हो, और वो लक्ष्य उसका पूरा होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार और भाजपा दोनों के बारे में? एक तो भाजपा की मेरी शुभकामनाएं कि नीतीश जी उनको 20 बरस पानी पिलाते रहे। अब वो मुख्यमंत्री अपना बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन इस काम के लिए इतिहास और खुद नीतीश कुमार अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी आज अपने जीवन के सबसे कठिन मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। उनके 3 कारण। एक, उनको ये लग रहा है कि उन्होंने महागठबंधन को कमज़ोर करके वो खुद कमज़ोर हो गए, जदयू कमज़ोर हो गया, नंबर 1। दूसरा, उनको लग रहा है कि जीवन के अंतिम दौर पे इस समाजवादियों की धरती पे भाजपाइयों को पैर पसारने का उन्होंने मौका दे दिया। वो उनको कसक है दिल में। और तीसरा, उनके मन में ये कसक है, जब वो जा रहे हैं उनके नाम पे वोट मांगे गए, चेहरे पे वोट मांगे, अनटाइमली वो छोड़ रहे हैं, तो वो चाहते होंगे ना कि बिहार को सुरक्षित हाथों में वो दे के जाएँ। और चौथा जो आपने पूछा कि राज्यसभा, मुख्यमंत्री बन के राज्यसभा का शपथ ले रहे हैं ना, तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बन के वो बिहार लौटें। और यहीं पे मोदी जी और भाजपा उनको समझने में गलती कर गया। मोदी जी दिल्ली जाएंगे, वहाँ राहुल गांधी, टीडीपी वाले सब रहते हैं, और नीतीश जी कखने क्या कर देगा कोई नहीं जानता है। तो मोदी जी का सबसे बड़ा गलती किया कि उनको दिल्ली बुला लिया। भाजपा मुख्यमंत्री के गद्दी छीनने के चक्कर में वो अपना गद्दी गंवा न बैठे। वो जदयू की भूमिका क्या देखते हैं सर यहाँ से? अब जदयू को लेकर क्या है? उसका संगठन भी उस तरीके से मजबूत नहीं है, मुख्यमंत्री उनका बनता रहा है, क्या लगता है उनका वोट? देखिए, एक यक्ष प्रश्न है क्या इस वैक्यूम को, जो पॉलिटिकल वैक्यूम आया है जिस तरीके से है ना सर, अति पिछड़ा के लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनते गए, तेजस्वी यादव के लिए यहाँ से कोई अवसर देखते हैं आप? देखिए, ये जो ट्रांजिशन फेज हो, पॉलिटिकल ट्रांजिशन फेज ऑफ बिहार, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी का दौर अब ख़त्म होता है, और बिहार एक नौजवानों के हाथों में जाने वाला है। इस नौजवानों में एक ही लीडर है जो स्थापित है बिहार के राजनीति में, वो तेजस्वी यादव है, जो 32% वोट के साथ सबसे ज़्यादा मजबूत नेता है, नंबर 1। तो आज अभी तो चूँकि उनका मैंडेट है, लेकिन आने वाला समय में बिहार में तेजस्वी ही लीडर होने जाने जो सर्वमान्य होंगे। आप समझिए, जदयू का जो अस्तित्व है यहाँ से खतरे में पड़ता मुझे दिखाई पड़ रहा है। पहला कारण है कि नीतीश जी ने तेजस्वी को लाने में अपने बेटे निशांत जी को लाने में 1 साल की देरी कर दी, नंबर 1। दूसरा, जब नीतीश जी जाएंगे तो उसमें 3 डिवीज़न होने की संभावना। पहला डिवीज़न होगा कि जो सवर्ण जीत कर आए हैं वो उनके साथ वो भाजपा की तरफ मूव होना चाहेंगे। जो आरजेडी का जो धड़ा था, लालू जी के साथ जुड़े थे, जो नीतीश जी के साथ, वो वापस जाना चाहेंगे, आरजेडी में जाना चाहें। और कोरी कुर्मी जो लव कुश का समय, वो इंटैक्ट रहने की संभावना है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग टूटेंगे। ये व्यवस्था उन्होंने नहीं की। इसलिए मैंने कहा था कि अगर इन सारे चीज़ों को तोड़ से बचाना चाहते हैं और भाजपा को
उनके या डिस्ट्रिक्ट के बाहर रखना चाहते हैं, तो एक ही आदमी है जो इन सारी चीज़ों पे खरे उतरेंगे, वो ललन सिंह जी हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाइए। हाँ, ललन सिंह। ललन सिंह जब बनते हैं तो भाजपा जदयू का जो सवर्ण लोग हैं या जो भी उसको टूट की संभावना नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा को एकदम जैसे नीतीश जी रखते थे ना, दरवाजे पे खड़ा रहो, वैसे रख पाएंगे। तीसरा, ये जो सुपर सीएम, सुपर आईएएस वाला जो सीएम वाला है, वो अवधारणा खत्म होगा। और चौथा, जिस तरह से निशांत जी नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, एक मेंटोर गार्जियन के रूप में ललन जी खड़े हो जाएंगे। जब ललन जी जाएंगे तो निशांत के लिए रास्ता बना के जाएंगे और एक मटेरियल बना के छोड़ के जा सकते हैं। इसीलिए मैंने ललन सिंह जी का नाम लिया था। और यही कि अब ये सवर्ण पूछा, आपके सवर्ण को काय बनाना चाहते हो? 72 एमएलए जीत के आया। आश्चर्य है सर, 243 तब आया जब 72 एमएलए जीत के आया भाई, तो मैंडेट दे दिया ना जनता। 10% के आबादी में 72 लोग जीत के आए हैं। भाई मैं कह रहा हूँ ना, तो जीत के आए तो मैंडेट तो देते, तो बनाओ, उनको क्या दिक्कत है? समाजवादी हैं, समाजवादी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण नहीं होता, समाजवादी होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।